हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे ओ बहन, अरे ओ बहन, अरे तुम तो रो रही हो, क्या बात है बहन? बोलो। और कैसे आई बहन तुम यहाँ पर, कहो माजरा कुछ समझ में आता नहीं। कैसे कैसे आई बहन तुम यहाँ पर, कहो माजरा कुछ समझ में आता नहीं। देख सूरत तुझे दर्द होता मुझे, देख सूरत तेरी दर्द होता मुझे, बात मेरे समझ कुछ आती नहीं। देख क्या बात है बहन, और तुम यहाँ कैसे आ गई? बोलो। बहन आती नगर तुम इस वक्त पर, बहन आती नगर तू इस वक्त पर, मेरी इज्जत पे धब्बा लग जाता। बहन आती नगर तुम्हें इस वक्त पर, मेरी इज्जत पे धब्बा लग जाता। रो रो मर जाती थी मैं अकेली यहाँ। बहन रो रो मर जाती थी मैं अकेली यहाँ। ये जमींदारी जी के ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। बहन, ये जो अभी खड़े थे, हाँ, ये कौन थे? ये मेरे भैया थे। तुम्हारे भैया? जी हाँ। बाबू साहब मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए बहन। वो भी मेरे माँ के 500 रुपए के खातिर। बहन, ये मेरी इज्जत लूटना चाहते थे। क्या कहा? मेरे भैया ऐसा काम कर सकते हैं? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह रियाया मेरे भैया को भगवान की तरह पूछती है, और तुम मेरे भैया पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। ए लड़की, तुम मुझे साफ साफ बता क्या सच्चाई है। ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझे सच सच बताओ। बहन, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। तुम्हें सच सच बता रही हूँ, सुनिए मेरी बात को। अच्छा बोल। बहन, बोलो। मेरी
मेरी माँ और मेरे पिताजी बहुत बीमार रहा करते थे। अच्छा, मेरी अच्छा। माँ तुम्हारे भैया से 500 रुपए कर्ज ले करके 500 रुपया कर्ज। जी हाँ, तो वही पैसा ना देने के कारण तुम्हारे भैया मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए बहन। 500 रुपए की खातिर मेरे भैया तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हैं। हाँ बहन। अच्छा, तो अब मैं समझी कि तुम्हें मेरे भैया कह रहे थे कि देखो बहन, ये लड़की अगर तुमसे कुछ कहे तो इसकी बातों का विश्वास नहीं मानना, क्योंकि ये लड़की पागल है। तुम पागल हो क्या? अरे मैं देख रही हूँ तुम अच्छी भली बोल रही हो और अच्छी अच्छी बातें कर रही हो, और मेरे भैया तुम्हें पागल साबित कर रहे हैं। मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। देख बहन, तू मेरे साथ चल और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने भैया से तुम्हें हर जगह पर बचाऊंगी और तुझ पर आंच नहीं आने दूंगी। मेरा विश्वास कर और तू मेरे साथ चल। नहीं बहन, मुझे तुम्हारे भैया से बहुत डर लगता है। अरे पगली, नहीं, मुझे कहीं मत ले जाओ बहन। मेरे भैया से डर लगता है ना? डरो मत। पूजा दीदी आपके साथ मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा पगली। तू चल मेरे साथ बस, और मैं कुछ नहीं जानती। मेरे जीते जी तुम्हें आंच नहीं आएगी। चलो मेरे साथ, चल मेरे साथ। देखो, बताओ भैया, गरीब इंसान बेचारे लड़की तो शादी नहीं कर पाए, परेशान आते हैं, अमीर आदमी परेशान करते हैं 500 रुपए के कारण। लेकिन मास्टर, अरसिया दुलारी बिटिया, अरसिया दुलारी बिटिया, नहीं हर नगरी रहा कुंवारी, सिया दुलारी बिटिया, नहीं हर नगरी रहा, सिया दुलारी, सिया दुलारी, सिया दुलारी बिटिया, नहीं हर नगरी रहा कुंवारी, सिया दुलारी। सुमन, बोलो स्वामी। आज तुमने जी भर के खेत घूम लिया ना? हाँ, देख लिया? पता है, क्या? मैं जब शाम को आई हाँ। आपके साथ तो मैं सो गई, अच्छा। और जब सो गई ना पिया, तो मैं रात को सपना देख रही थी। वो सपना मुझे बहुत अजीब सा लगा। ऐसा लगा कि मुझे बहुत डर लगता है आपसे बताने में। अरे यार, मेरे रहते हुए तुमको डरने की क्या जरूरत है? राजा, हाँ। मैं यही सोचती हूँ कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, बताओ ना। अरे जब से तुमको देखा हूँ मेरा बुरा हाल है यार। कैसे? मेरा होश और चैन, मेरा सब कुछ खो गया है। लेकिन कैसे? मैं बताऊं? बताओ। अरे ना होश ना बचैन हो, रहीले हम बेचैन हो। ना होश ना बचैन हो, रहीले हम बेचैन हो। अखिया बंद करेली जब जब, अखिया बंद करेली जब जब, आवेलू तू ख्याल में। एगो चुम्मा ए सुमन हो, एगो चुम्मा दे के गाल में, का दिहलू ये हाल में। एगो चुम्मा। और क्या हुआ है? क्या? जहिया से देखली तोहके बन गईलू जान हो। केतनो हटावल चाही, हटे नाही ध्यान हो। जहिया से देखली तोहके बन गईलू जान हो। केतनो हटावल चाही, हटे नाही ध्यान हो।
मन के चिड़ई फंस गइल गोरी, मन के चिड़ई फंस गइल गोरी, हमरा प्रेम के जाल में। एगो चुम्मा हो, एगो चुम्मा दे के गाल में, का दिहलू ये हाल में। जमींदार साहब, देखा रंगललिया मना रहा है कैसे? आगे समूहा इधर आ। अच्छा तो आजकल ये भी भूल गया, सिर्फ जयराम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, और हम शूद्र लोग कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आजकल तो गांव का लीडर है ही है। क्यों? मैं गांव का लीडर? अरे इस रामनगर में तू गांव का लीडर है। अरे नहीं ठाकुर और साहब, तुम्हारा साथ नेता बन गया है, नेता नेता बन गया है। साला नेता बन गया है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन ठाकुर साहब, हमारे समझ में यह बात नहीं आ रही है, आप इस वक्त और यहाँ पर और साथ में धर्मू भैया। बता रहा हूँ, राम चौके अभी बताता हूँ। जमींदार साहब, सुनो मेरी बात। पंगा लिया यही कलमुही के खा। चलो। ओ, तो ये है, तब ये साला क्या भेजेगा? क्यों? ठीक है, ये नसीहत तो तू जानता ही था कि अगर किसी की शादी होती है तो उसकी दुल्हन उसकी झोपड़ी नहीं, धर्मेंद्र प्रताप की हवेली जाती है। फिर तूने अपनी दुल्हन क्यों नहीं भेजा? इसलिए कि मैं इसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जान से भी ज्यादा साला प्यार करता है, कह रहा है। इसको पिछाड़ लगा। औसन, श्यामू, कहिए ठाकुर साहब। अभी तक तो मैं तुझे बहुत अच्छा समझता था, लेकिन ये नहीं समझता था कि तू काला नाग रंग। अंग्रेज बन गया था, वो भी मालिक के सामने। तो तेरी औकात क्या? जब तू बात माना नहीं, तेरी औकात। देखो मालिक, तेरी मेहरिया रो रही है और तू साले अंग्रेज बन गया। जो बात माने नहीं, ओए घमंडी, तुझे मैं सिखा दूंगा जा। मारे हंटर से चमड़ी दौड़ा दूं तेरी, याद आ जाएगा तुझको। जमींदार साहब, ये ससुरी बार बार आकर बीच में अटका लेती है। ये धर्मुआ, जे वाले ला। ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? ठीक कहा तूने, ठीक कहा रे। मैं इसको छोड़ देता हूं, इसको खरोच नहीं आएगी, ये आजाद है। और तू हरामखोर,
तेरी वजह से यह हरामखोर हमारी बात का उल्लंघन किया। जी मालिक। और सुन रे समूहा, तेरी नजरों के सामने तेरी पत्नी 3 टुकड़ों में मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, खबरदार खबरदार। लगा के मार दूंगा साला। हाँ? साले। नगर वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने मुझसे फिर पंगा लिया, काट के रख दूंगा। अगर ऐसा ना करूं तो ठाकुर होने का मतलब क्या है? क्यों? मैं चलता हूं। चलिए। और सुन, ये अपने गांव की बात है। जी मालिक। इस लाश को 1 घंटे के अंदर गांव से बाहर फेंकवा दी जाए। कैसे क्या आप? अगर नहीं उठाता है तो किसी गटर या किसी गंदे नाले में इसकी लाश फेंकवा दी। कैसे क्या आप? मजा आ गई। अरे ओ समुआ, अबे समुआ, सुने पहले सन हमारी बतिया को। उठ रहे। हमारी तुम्हारी लड़ाई में मजा आया या नहीं आया? भाई देख, तुझे आए या ना आए, लेकिन मुझे तो काफी मजा आ रहा है। और तुझे देख, मैंने वादा किया था कि मैं एक दिन तुझे खून की आंसू नहीं रुलाया तो हमारा नाम धर्मुआ होगा। और सुन, अपनी बीवी की लाश को उठा और गांव से लेकर दफा हो जा, वरना तेरी बीबी की लाश को फेंक दूंगा इसे खंडर में, कुत्ते खा जाएंगे लोग। रामनगर वालों, कान खोल के सुन लो। देखो देखो भी हम समुआ के साथ क्या कर रहे हैं। अगर कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा या जमींदार साहब के खिलाफ आवाज उठाएगा तो कसम पैदा करने वाले की दौड़ाकर इस चौराहे पर नंगा करा के कान पे गोली मारूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो धर्मुआ होने का मतलब क्या है? हाँ? कसम हमारी ये मुंडी खोपड़ी क्या? अभी क्या देखा गांव वाले, रामनगर के वासियों, अबे दुल्हन मारता ही, अबे तो नहीं दुल्हन मारता ही, सवेर होत एक गांव की इतनी बुढ़िया पाव ना मार दे तो जाना हम कुछ करवा ना भाई। मैं जा रहा हूं साले। सुमन, ए सुमन, अरे इतनी गहरी नींद में मत सो रे। एक बार उठ के मुझसे बात कर। आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो दुआ से मुझसे रूठी हुई है और मुझसे बातें नहीं कर रही है। देख सुमन, अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी मैं तेरे बिना मर जाऊंगा रे। तुझको पता है कि इस दुनिया में अगर कोई मेरा है तो वो तू है। अगर तू इस तरह मुझसे करेगी तो कभी सोचा है कि तेरे श्यामों का क्या हाल होगा? ए सुमन, सुमन, ए सुमन। श्यामू भैया, भैया देख, मेरी सुमन मुझको छोड़कर चली गई। मेरी सुमन मुझको छोड़कर चली गई। मत रो भैया, मत रो भैया। चलो भौजी का अंतिम संस्कार किया जाए। मेरी सुमन अभी मरी नहीं है।
मेरी सुमन सो रही है। अभी मेरी सुमन उठेगी, मुझसे बातें करेगी। अभी मेरी सुमन उठेगी। देख देख मैं इसको उठा रहा हूँ, देख अभी। मेरी सुमन मुझको छोड़कर कैसे आवारा मैं बादल हूँ। सुमन आवारा मैं बादल हूँ। आवारा मैं बादल हूँ। तेरे प्यार में पागल हूँ। तेरे प्यार में पागल। सुमन ऐसे रो न बहे जाऊंगा। ऐसे रो न बहे जाऊंगा। तेरी आँखों का काजल हूँ। तेरी आँखों का ऐसे बरसों न मेरी बादरी। ऐसे रूठो न मेरी बादरी। मैं तो तेरा ही बादल हूँ। हाँ मैं तो तेरा ही बादल हूँ। सुमन मेरी जान भैया 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 मेरी सुमन मुझको छोड़कर चली हाँ गई। भैया क्या करूँ भैया। आओ चलते, मेरी थोड़ी मदद कर दो। ठीक है भैया। मेरे सुमन की लाश को ले जाकर क्यों नहीं भैया। दफना दो साहब। ठीक है भैया। मेरी कुछ हेल्प कर दो। हाँ, बिल्कुल करूँगा भैया। लेकिन मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। क्या करूँ भैया। मैं किसके सहारे रहूंगा भैया। क्या करो भैया। सुमन को भूल जाओ भैया। चलो भैया। सुमन सुमन मैं तेरी लाश की सौगंध खाता हूँ कि जिस पापियों ने मेरी जिंदगी में आग लगाया है, जिसने तुझको मारा है, अगर मैं उसको चुन चुन कर ना मारा तो मैं भी तेरा पति हूँ।
चलो मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तुमने मुझको बहुत रुलाया, खून के आंसू तूने मुझे रुलाया, लेकिन अब मैं यहाँ इस गांव में रहकर क्या करूंगा? हाँ भैया। भैया भैया आज मैं इसी वक्त इस रामनगर को छोड़कर जा रहा हूँ। जी भैया। लेकिन याद रखना, मैं कभी भी किसी वक्त यहाँ आ सकता हूँ। जी भैया। लेकिन याद रखना, किसी को बताना मत। ठीक है भैया। श्यामू कहाँ गया है? ठीक है भैया। अगर तुझसे कोई पूछता भी है जी। कि श्यामू कहाँ गया, जी। तो यही कह देना कि श्यामू अपनी बीवी की याद में ना जाने कहाँ भटकता हुआ हो गया या मर गया, क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं चला। ठीक है लेकिन भैया। तुझसे मैं बता रहा हूँ जी भैया। कि इस वक्त मैं जाऊंगा चंबल घाटी, ठीक है भैया। और वहीं से एक खतरनाक और खूंखार डाकू बिल्कुल ठीक भैया। ठीक है लेकिन भैया। याद रखना, आप चलिए, मैं भी आपके साथ। अगर मैं कभी भी आऊंगा तो मुझको पहचानने से इनकार मत करना मेरे दोस्त। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होगा भैया। मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। अरे राम का राजा पड़ा, अरे राम का राजा पड़ा, शेर राम नगर वाला गरज